अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज मैं हूँ होम किचन रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। ये मैं आपके साथ ये रेसिपी स्पेशल सहरी के लिए शेयर कर रही हूँ। तो सहरी में अगर आप लोग पराठा या चावल खाना पसंद करते हैं तो आप उनके साथ शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ सालन नहीं खाते, सहरी में खाना पसंद नहीं करते, या सुबह के टाइम इतनी भूख नहीं लगती, तो हम लोग आप शामी कबाब बना के फ्रीज़ कर लें और वो आप सहरी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आप चाहें तो ईद पे भी आप बना के इनको पहले से रख लें और गेस्ट के आने पर आप उन्हें कोल्ड ड्रिंक के साथ या फिर चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है 3 पाव चने की दाल। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके धो के भिगो लिया था। और इसके लिए साथ मैंने लिया है आधा किलो चिकन और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले लिया, उसको काट लिया, और 2 खाने के चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालेंगे। 1 खाने का चम्मच लिया मोटी कुटी हुई मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, और साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच हरी मिर्चें ले ली हैं कटी हुई, और गरम मसाला ले लिया मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये घर में पीसा हुआ है, आप घर में पीसा हुआ मसाला इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा आएगा। और इसमें किसी भी किस्म का बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कोई डिब्बे का मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ मैंने ले लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, इसको भी हम ये भी लेंगे। ज़ीरा, गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें, ये हम एंड में शामिल करेंगे। हरी मिर्चें सिर्फ हम थोड़ी सी पहले डालेंगे और बाकी के हम एंड में शामिल करेंगे। और दाल को हम डाल लेते हैं प्रेशर कुकर में। साथ में मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। दाल डालते हैं, 2 गिलास पानी डालें, और साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें, प्याज डाल लें, मोटी कुटी हुई मिर्च, नमक और चिकन डाल के आप इसको गलने के लिए रख दें। ये 10 आप प्रेशर की सीटी की आवाज़ आएगी तो इसको 10 से 15 मिनट आप टाइम दे दें। 10 से 15 मिनट टाइम दे दें। जब ये गल जाएगी तो आप इसका यानी कि ढक्कन खोल दें, तो ये गल दाल बिल्कुल गली होगी। और ये तमाम चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो हमने इसको 15 मिनट, जब इसकी सीटी चलना शुरू हुई तो हमने इसको 15 मिनट दिए, तो दाल हमारी मुकम्मल गल गई है। और इसमें है थोड़ा सा पानी, वो हम 5 मिनट पकाएंगे तो वो खुश्क हो जाएगा और दाल भी जो है ना भून जाएगी। और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर, ताकि जब तक पानी खुश्क होता है मसाला भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और रच जाए अच्छे तरीके से। आप इसी वक्त मसाला डालिएगा जब दाल गल जाएगी, तो मसाले का जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहेगा और इसका कलर भी बिल्कुल काला नहीं होगा, ये पीला पीला सा कलर रहेगा दाल का। तो अब इनको हरी मिर्चें भी हमने साथ ही डाल दी हैं जो हमने रखी थी, उनको हम कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। अगर आपके पास घर में कोई चॉपर नहीं है कि आप उसमें इसका जो मेज़ा है उसको आप चॉप कर सकें, तो आप, या कीमे वाली मशीन नहीं है, कीमे वाली मशीन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप इस तरीके से इसको बनाएं। और प्रेशर कुकर में आप इनको पका लें दाल को और चिकन को, और ये गल जाएंगी और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। जब हम इनको उतारेंगे दाल को ठंडा करके, और इसमें जो हड्डियां हैं चिकन में थोड़ी बहुत, वो हम दाल को ठंडा करेंगे, वो हड्डियां निकाल लेंगे और इसकी हम टिक्कियां बना लेंगे। ये दाल आपको थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है, ये जब ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। इसका पानी जो थोड़ा सा इसमें रह गया है वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। मुझे ना उस तरह के कबाब बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो बहुत ज़्यादा यानी कि सख्त से बनते हैं, दाल को बिल्कुल खुश्क कर दिया जाता है, सख्त से कबाब बनते हैं, तो वो नहीं पसंद। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, आप भी मेरे तरीके से ट्राई करें।
तमाम चीज़ें हमारी हो गई हैं मिक्स। अब हम इसको 1-2 मिनट चूल्हे पे हम मज़ीद रखेंगे और हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद और हम इसका ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। और चिकन भी हमारा जो है ना अंदर ही भून गया, थोड़ा सा जो रह गया साबित वो हम ठंडा होने पर उसको दाल में मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। दाल ये देखें इसका पानी भी मुकम्मल खुश्क हो गया और दाल भी हमारी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। इसको किसी भी किस्म के चॉपर में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ठंडा करें और इसके कबाब बना लें। ये हम ट्रे में इसको डाल देते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए और इसमें जो हड्डियाँ वगैरह रह गई हैं वो हम निकाल लेते हैं। ये आपको थोड़ी सी नरम नज़र आ रही है लेकिन ये ठंडी होने पे थिक हो जाएगी। आप इन्हें सर्दियों में रमज़ान के लिए बना के रखें। सहरी में आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो ईद पे बना लें। गर्मी भी कर सकते हैं। बहुत देखें कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। जो मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने में या जो हम दाल पकाते वक्त डाल देते हैं ना पहले मसाला, उससे जो है कलर चेंज होता है मसाले से और मसाले का जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। तो मैं एंड पे दाल को पका के फिर मसाला इसमें डालती हूँ तो ताकि जो इसका टेस्ट है वो बरकरार रहे और कलर भी इसका ना काला है। ये बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी तैयार हुई है। ठंडा होने पर हम इसको थोड़ा सा और कर लेंगे। जो इसकी बोटियां रह गई हैं थोड़ी सी उनको हम बारीक कर लेंगे। अब हम मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा। ये जो हमने शामी कबाब का अमेज़ा तैयार किया था वो ठंडा हो गया था तो उसमें से मैंने जो थोड़ी बहुत हड्डियाँ थी वो निकाल के चिकन को मैंने इस तरह से मसल लिया था। दाल तो हमारी पहले ही अच्छे तरीके से यानी कि हो गई थी तो उसको ज़रूरत नहीं थी मज़ीद हम में से किसी चॉपर में पीसते या आप किसी और चीज़ से इसको पीसें। दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी थी, वो घुली हुई थी मुकम्मल तौर पे। और चिकन को मैंने थोड़ा सा ऐसे ना हाथ से मसल लिया था इसकी हड्डियाँ निकाल के और उसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। ये कुछ कबाब मैंने बना के रखे हुए हैं, ये देखें। कुछ और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इतना सा लें जितना आपने कबाब बनाना है, उतना अमेज़ा हाथ में लें और इस तरीके से, ना बहुत पतली और ना बहुत मोटी हमने बनानी है। हम दरमियाने साइज़ के कबाब जो हैं इसके तैयार कर लेंगे और इनको हम कर लेंगे फ्राई अंडा लगा के। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप अंडा अलग से नहीं लगाना चाहते तो आप इसमें जितनी मैंने दाल के हिसाब से चिकन जितना अमेज़ा इसके हिसाब से आप इसमें 5 से 6 अंडे डाल दें और उसको अच्छे तरीके से कर लें मिक्स। तो जब आप इनके बना के कबाब रख लें फिर आपको अंडा लगा के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही इनको फ्राई पैन में ऑयल गरम करें और इनको फ्राई कर लें, तब अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे घर में इस तरह से कोई पसंद नहीं करता तो इसलिए मैं अंडा लगा के फ्राई करूँगी। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इसमें मैंने हल्का सा नमक डाला है और आधा चाय का चमचा आप ले लें नमक और 2 चुटकी मैंने काली मिर्च डाल ली है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइस कबाब में कम लगे तो आप इसमें डाल लें। अगर आप कम लेना चाहते हैं तो आप इसमें ना डालें, अंडा सादा ही आप ले लें। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक इसमें डाला है। तो अब हम कबाब फ्राई कर लेते हैं।
ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम कबाब इसमें डाल देते हैं। इस तरह अंडे में डिप करें इसको और पलट लें ताकि अंडा जो है ना सही तरीके से लग जाए। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है। पांच कबाब इसमें इजीली आ गए। हमारे पहले हमने डाले थे वो फ्राई हो गया नीचे से। तो देखिए इनका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया। इस तरीके से हम दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे और ऑयल जो है हम इस तरीके से कबाब हमारे दूसरी साइड से भी हो गए हैं। हम इनको चेक कर लेते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से भी इनका कलर आ गया। कबाब हमारे जो है फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। कबाब को हमने एक प्लेट में टिश्यू के ऊपर रखा ताकि जो ऑयल है वो जज़ब हो जाए, कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली ना रहे। अब हम दूसरे कबाब भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से। इसका ख्याल रखिएगा कबाब को आपने यानी कि नॉर्मल आंच पे फ्राई करना, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे ना करें। दूसरे कबाब भी हम डाल दें। आप इसी तरह कबाब बना के इनको फ्रीज कर लें, सहरी में, अफ्तारी में, जिस टाइम मर्जी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ईद पे बना के रख लें और मेहमानों के सामने कोल्ड ड्रिंक के साथ, चाय के साथ आप सर्व करें। अब हमने तकरीबन इसमें 6 कबाब, एक और कबाब रह गया, वो भी हम डाल देते हैं। इनको भी एक तरफ से कलर आता है तो हम पलट देते हैं।
कलर आ गया। अब हम कलर देखें, बाकी ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अब ये भी हमारे 1-2 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। हमारे दूसरे कबाब भी फ्राई हो गए, हम इनको प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। तो आप इसको मेरे तरीके से ट्राई करके देखें और मुझे कमेंट करके बताएं ये कैसे बने हैं। तो आप इसे सहरी के लिए बना के फ्रीज़ कर लें, ईद के लिए बनाएं, मेहमानों के सामने सर्व करें कोल्ड ड्रिंक के साथ और चाय के साथ। ये बहुत मज़े के हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।